स्वागत है आपका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर। आज मैं बात करूंगा 28 मई दिन बृहस्पतिवार की महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है कि ब्रिटिश लेखिका जेके राउलिंग यानी कि इनका मूल नाम है वो है जोआन रोलिंग ने अपनी नई बाल पुस्तक यानी कि बाल पुस्तक का अर्थ ये हुआ कि बालकों के लिए लिखी गई पुस्तक द इकाबाग, ये किताब आप याद रखिएगा, द इकाबाग के पहले 2 अध्यायों को जारी कर दिया है। यह कहानी नवंबर 2020 में अपने आधिकारिक प्रकाशन से पहले मुफ्त में द इकाबाग वेबसाइट पर किस्तों में प्रकाशित की जाएगी। इसके अलावा आपको 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने अपनी इनकी पहली पुस्तक हैरी पॉटर श्रृंखला की इनकी पहली पुस्तक है हैरी पॉटर द फिलास्टोन 1997 में प्रकाशित हुई थी। देखिए मैं हैरी पॉटर के बारे में बता दूं, हैरी पॉटर जो आप फिल्म देखते हैं, हैरी पॉटर इन्हीं की पुस्तक पर आधारित है और एक समय ऐसा था कि इनकी किताब को छापने के लिए प्रकाशक नहीं मिल रहे थे और वर्तमान में नीचे मैंने लिख रखा है कि हैरी पॉटर इतिहास में बेस्ट सेलिंग पुस्तक श्रृंखला रही है और यह हैरी पॉटर फिल्म का हिस्सा भी है श्रृंखला का। तो यह समझ लीजिएगा जेके रोलिंग की जो हैरी पॉटर जो फिल्म बनी हुई है जेके रोलिंग के पुस्तक के ही ऊपर, वो एक समय प्रकाशन नहीं मिल रहा था, तो इसीलिए किसी भी चीज़ के लेकर के हार नहीं मानते, लगातार अपनी अगर मेहनत जारी रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सफलता नहीं मिलती। तो याद रखिएगा कि जेके रोलिंग ने नई पुस्तक कौन सी लॉन्च करी है, द इकाबाग, एक बाल पुस्तक होगी, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है आईसीटीआईटीसी ने यानी कि इंडियन तंबाकू कंपनी ने हाल ही में मसाला निर्माता कंपनी सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी की खरीद कर ली है। देखिए यह सौदा लगभग 2000 करोड़ रुपए में हुआ है। अगर मैं आईटीसी की बात करूं तो यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल की कलकत्ता में है और स्थापना 1910 में हुई थी। याद रखिएगा इंडियन टंबाकू कंपनी है जिसकी स्थापना 1910 में हुई, पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में हेडक्वार्टर है और सनराइज फूड्स नाम की जो मसाला कंपनी है उसका अधिग्रहण कर लिया है कितने में, 2000 करोड़ रुपए से, यानी कि खरीद हो चुकी है, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हमारे श्री नितिन जयराम गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 धाम परियोजना के तहत चंबा टनल के ब्रेक थ्रू इवेंट का उद्घाटन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंबा टनल के बैक थ्रू इवेंट का उद्घाटन किया है। अब मैं 4 धाम प्रोजेक्ट की सबसे पहले बात कर लेता हूँ। 4 धाम महामार्ग जो विकास योजना है वो 4 धामों को जोड़ने का मुख्यतः काम करेगी। इसकी आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई थी। अगर ये जो सुरंग या टनल की बात करूं तो यह कुल 440 मीटर लंबी सुरंग होगी। अब मैं दोबारा फिर से 4 धाम रूट की बात कर लेता हूं। तो ऋषिकेश से उत्पन्न जो ये रूट होता है, ये 4 धाम राजमार्ग नेटवर्क में उत्तराखंड के 4 पवित्र धाम कौन कौन से आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। बेसिकली एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि 4 धामों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, या 4 धामों में से कौन कौन है, ये क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये कुल 4 धाम आते हैं जो ऋषिकेश से निकल करके आते हैं और आगे मैं आपको बाकायदा मैप के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा। चंबा टनल की बात करूं, चंबा टनल नेशनल हाईवे नंबर 94 पर बनाई गई है और किसके द्वारा बनाई गई है, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में चंबा शहर रेलवे स्टेशन के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदा गया है। अब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए तो मैंने पिक्चर आपको दिखाई है, ये देखिएगा, ये है आपका धरासू और कौन सा, ऋषिकेश मार्ग, और इसी पर आप ये देख पा रहे होंगे चंबा टनल। तो यही चंबा टनल जो 440 मीटर लंबी है, इसी टनल का हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उद्घाटन हुआ है जो कि बेसिकली 4 धाम प्रोजेक्ट को जोड़ने के लिए मदद करेगी। तो 4 धाम प्रोजेक्ट कब से शुरू हुआ, मैं कुछ पिक्चर से क्लियर हुआ ना आपको। तो 4 धाम प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया, तो 27 दिसंबर 2016। 4 धाम के तहत आते कौन कौन से हैं, तो 4 धाम के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री आते हैं। तो आपको ये याद रखना है बेसिकली कि कौन से नेशनल हाईवे पर है और किसने इसका निर्माण किया है और कौन कौन से 4 धाम हैं, कितने मीटर लंबी है और किस जिले में बनाई गई है। तो आई होप आपको याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ ईयर 2019 के लिए चुना गया है और यह इतिहास कालखंड में पहली बात है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं, मेजर सुमन गवानी ने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया है, ठीक है। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन की जो शुरुआत की गई थी वो 2011 में की गई थी। तो ये आपको याद क्या रखना है कि दक्षिणी सूडान से जब सूडान पृथक हुआ, ठीक है, सूडान और दक्षिणी सूडान में पृथकता हुई तो वहाँ शांति बहाली के लिए
ये कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र ने शांति मिशन भेजा, उसी में इन्होंने काम भी किया है मेजर सुमन गवानी ने। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि भारतीय सेना की किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य के जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से चुना गया है, तो उनका नाम है मेजर सुमन गवानी। या फिर ऐसे पूछे आपसे कि इतिहास में पहले कौन से ऐसी भारतीय हैं जिन्हें जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया, तब भी आप बताएंगे मेजर सुमन गवानी। ठीक है, चलिए। भारतीय वायुसेना तेजस के एक बेड़े के साथ नंबर 18 फ्लाइंग बुलेट नाम की एक स्क्वाड्रन को शुरू करेंगे। स्क्वाड्रन का मतलब एक पूरा जत्था होता है। ठीक है, अब बात करूं मैं स्क्वाड्रन के लिए, तो स्क्वाड्रन का जो उद्घाटन करेंगे वायुसेना एयर चीफ मार्शल आर.के. भदौरिया जी, तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पास सुदूर बेस में, यानी कि कोयम्बटूर के पास ही जो वायुसेना का बेस है वहीं पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका नाम क्या रखा है स्क्वाड्रन का, तो फ्लाइंग बुलेट। ये बात आपको याद रखना है, फ्लाइंग बुलेट के नाम से स्क्वाड्रन तैयार की जाएगी। बेसिकली तेजस ही उसमें शामिल होगा, जो भारतीय वायुसेना जहाज है। तेजस के नाम की बात करूं तो तेजस का नामकरण पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, तेजस का नामकरण जहाज का। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है, फ्लाइंग बुलेट का। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फेसबुक द्वारा कैचअप नाम का एक कॉलिंग एप्लीकेशन डेवलप किया है। बेसिकली डेवलप करने का एक मेन मोटो है कि दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ एक साल कॉल से जोड़ दिया जाए, यानी कि एक ही साथ में कॉल के लोग जुड़ सकते हैं और लगभग एक बार में 8 लोग कॉलिंग के माध्यम से ऐड हो सकते हैं। तो ये कैचअप नाम का एप्लीकेशन है, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, फेसबुक द्वारा। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है, यूएस के, और वर्तमान में सीईओ इसके वो मार्क जुकरबर्ग जी हैं। तो इतनी बात आपको याद रखनी है यहाँ से। ठीक है, चलिए कैचअप नाम का एप्लीकेशन के बारे में जान गए होंगे आप। आगे चलते हैं। साइक्लोन अम्फान से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल व उड़ीसा के लिए विशेष आर्थिक पैकेज जारी किए गए हैं। तो विशेष आर्थिक पैकेज में 1000 करोड़ रुपए जारी किया गया वेस्ट बंगाल के लिए, और ओडिशा के लिए 500 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित सरकार ने और भी आश्वासन दिया कि आप परेशान ना हो, आपको और भी वित्तीय राहत सहायता दी जाएगी अगर आवश्यकता पड़ती है तो। ठीक है, आर्थिक सहायता के अतिरिक्त मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए सहायता राशि और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को लेकर के, पश्चिम बंगाल के गवर्नर का नाम है जगदीश धनखड़ जी, और वर्तमान में उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल जी। सीएम की बात करूं तो नवीन पटनायक सीएम है कहाँ के, उड़ीसा के, और ममता जी वर्तमान में कहाँ की हैं, पश्चिम बंगाल की। तो ये थे आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आपको जब भी लगता है कि कोई क्वेश्चन पूछने योग्य है और बहुत लंबा हुआ है या समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।